हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और आवर अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग जो हैं ठीक ठाक होंगे और भाई हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं और ये मैं रेड क्रॉस सिग्नल क्रॉस किया है। तो भाई जा रहे हैं शर्ट लेने, जैसे पिछली वीडियो में बताया था आपको। और यार आज जो है मैं उधर IMT की ऑफ़िस नहीं जा सका। वो क्यों नहीं जा सका वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये थी कि एक स्कॉलरशिप आई थी जिसके बारे में सैफ ने बता दिया था शॉर्ट वीडियो डाल के। तो उसके चक्कर में फिल करने के चक्कर में मुझे रात के 2 बजे 1:30 बजे हो गए और मैं लेट हुआ। और फिर मैंने सोचा कि भाई ये जो वीकेंड इस पे मैं नहीं जा रहा, मैं अगले वीकेंड पे जाऊंगा। और उसके अलावा मुझे जो है वो ईमेल भी करना है यूक्रेनियन एम्बेसी को। उनको बोलूँगा सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी अगर वो लोग मुझे इशू करते हैं फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। तो स्कॉलरशिप की वजह से भाई फिल करने में चक्कर में जो है लेट हो गई और मुझे पता भी नहीं कि वो फिल हुआ या नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे ही मैंने 2 बार ट्राई किया, जैसे ही अप्लाई नाउ में मैं जा रहा था तो भाई वो रीस्टार्ट हो रहा था, फिर से पेज फर्स्ट पे आ रहा था। और उसकी डेडलाइन 30 जून थी। अभी उन लोगों ने 6 जुलाई की है। और अगर आप में से कोई करना चाहता है तो भाई करो। उस पर हमने शॉर्ट जो है वो एक वीडियो बनाई हुई है। जाओ स्कॉलरशिप फुली फंडेड वो स्कॉलरशिप पे 2 साल आपको वो लोग पढ़ाएंगे। पुर्तगीज़ी गवर्नमेंट की तो दरअसल नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी है उनकी तरफ से है। अगर आप करना चाहते हो तो उस पर भी जाके करो। बाकी ये है कि IMT जाऊँगा मैं अगले हफ्ते लाजमी, क्योंकि यार 3-4 महीने तो वैसे भी गुजर गए हैं। इससे अच्छा है कि उधर जाएगा, बंदा पूछेगा कि दरअसल जो है बात है क्या और किस तरह जो मेरा जो अभी सॉल्यूशन है ये लाइसेंस वाला, ये किस तरह जो है हल होगा। उसके अलावा अगर आपको भी जाना है IMT की ऑफ़िस तो भाई जल्दी जाना सुबह को, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि 6 बजे उठ के मैं तैयार वगैरह होकर चला जाऊँगा पहली बस पे। पर फिर भाई लेट हो गई और मैं 10 बजे उठा। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस हफ्ते मैं यूक्रेनियन एम्बेसी को भी ईमेल करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। वरना या मैं भी मुझे लिस्बन जाना पड़े, वहाँ पर जो इनकी एम्बेसी है, अपॉइंटमेंट लेके और उधर से जो है सर्टिफिकेट मुझे बना के दे, या मैं भी ईमेल पे बना के देंगे। मैंने अभी तक ईमेल नहीं किया है, बाकी मैं ईमेल करूँगा। और फिर जो है अगले वीकेंड्स पे मैं जाऊँगा IMT की ऑफ़िस। गाइस अभी जो है हम लोगों ने 2 जो है टी-शर्टें ली हुई हैं काम के लिए, क्योंकि भाई बॉस डेली बोलता था कि भाई टी-शर्ट ऐसे लाओ जिस पे प्रिंट वगैरह ना हो। तो अभी हम लोगों ने ली हुई है। हाँ तो गाइस हमें जो है एक पजामा भी लेना था। ये देख सकते हो भाई कितने का मिल रहा है। और ये नाइकी का जो है ऑफिशियल स्टोर है। और जो हमने टी-शर्टें ली थी वो ली थी H&M से, 15 यूरो की हमें जो है एक मिली है। हाँ तो भाई साहब भाई बताओ, आप हमेशा KFC क्यों? KFC में अपना हिस्सा डाला था। हिस्सा डाला था? जी हाँ, इसलिए आप KFC पे आते हो या आपको पैसे देते हैं प्रमोशन के? नहीं, वो फ्री में देते हैं, अपना ही कारोबार है ये। अच्छा, आपका कारोबार है, माशाल्लाह। आप तो फिर अमीर हो बहुत ही। जी यार, हम तो बस बोलते नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और क्या चाहिए। मदद भी करते हैं जो अपने यहाँ से आते हैं देसी लोग, उनको फ्री में मिलता है खाना पीना रहना। हाँ, शुरू में देते हैं, उनको जॉब पे लगवाते हैं सारा। पर अभी तो पैसे लिए हैं, मैंने देखा है आपसे इन लोगों ने। मैंने देखा है आपने कार्ड से पे किए हैं। नहीं, हम जो है चूतिया काट रहे हैं आप। हमारे ऑडियंस का चूतिया काट रहे हैं। बात को समझ नहीं रहे। नहीं, हम समझ गए हैं। तो गाइज अभी जो है हम लोगों का तो भाई हो गया है और हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और अभी आप लोगों का देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको देखते हैं और आपके जो मसले हैं वो हल करते हैं। तो भाई अभी जो है आपके कमेंट्स पर आते हैं और उनका जवाब देते हैं। जो सबसे पहला कमेंट था वो ये है कि ब्रो, आई एम अ 4th ईयर MBBS स्टूडेंट in Ukraine. What will your suggestion for me as it is possible to go to Portugal and study medicine there? सबसे पहली बात यह है कि आप हो कहाँ पे, आप जो है इंडिया में हो या फिर किसी और यूरोपियन कंट्री में हो। क्योंकि भाई अगर आप इंडिया में हो तो आपका यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात है, पुर्तगाल में अभी तक इन्होंने कोई मतलब स्कॉलरशिप वगैरह अनाउंस नहीं की है। आपको यहाँ पर पैसे भरने पड़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। पहले तो आप कहाँ पे हो, और दूसरी बात यह है कि अगर आप पुर्तगाल में पढ़ना भी चाहते हो तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट ने कोई किसी भी स्टूडेंट को अभी तक कोई एडमिशन वगैरह लेके नहीं दी है जो भी यूक्रेन से आए थे।
और उसके बाद है सर लैंग्वेज के बगैर आपको जॉब कैसे मिली? तो भाई हमें जो है सबसे पहले तो सेफ वालों की रिकमेंडेशन थी, हमें उनकी तरफ से हमें जो है बोला गया था कि इस रेस्टोरेंट पर जाओ और आपको वहाँ पर इंटरव्यू दो, अगर आप मतलब आपका काम उन लोगों को पसंद आता है तो वो रखेंगे। और दूसरी बात, हम जिस रेस्टोरेंट पर गए थे वहाँ पर जो शेफ़ था उसको इंग्लिश आती थी, इसीलिए जो है उन्होंने रखा था। अगर शेफ़ को इंग्लिश वहाँ पर नहीं आती तो फिर वो मुझे वहाँ पर नहीं रखते, तो इस वजह से उन लोगों ने मुझे रखा। और उसके बाद अगर आपको नहीं मिल रही जॉब, आप ट्राई करते रहें, होपफुली आपको जो है कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, क्योंकि पुर्तगाल में काफ़ी सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं। आप वहाँ पर जाओ जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, जो फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पर, वहाँ के रेस्टोरेंट्स पर आप जाएं और ट्राई करें, आपको भी मिल जाएगी। और उसके बाद है सर सीजनल वर्क की फ़ाइल कब से एम्बेसी लेना स्टार्ट करेगी? तो भाई ये जो कैटेगरी है सीजनल वर्क वाली, ये पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पर मेंशन्ड है। मतलब इसका ये है कि ये वर्किंग है, आप उनको ईमेल करके पाकिस्तान एम्बेसी वालों को पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से जो है हम इसका एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। और उसके बाद है आई एम कमिंग सून इन पोर्चुगल, थैंक्स फॉर हेल्पफुल वीडियोस ब्रो। ओके, इसका तो जवाब नहीं बनता। उसके बाद है भाई सब मैं पुर्तगाल आ रहा हूँ, क्या आप मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लोगे? भाई एयरपोर्ट से पिक करने की ये बात है, पता नहीं अब आप जो है कब आ रहे हो, और हमें भी बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप लिस्बन में आ रहे हो तो हम तो पोर्तो में होते हैं, वहाँ पर हम नहीं आ सकते। और अगर आप पोर्तो में आ रहे हो तो वहाँ से डायरेक्ट जो है मेट्रो आती है, मेट्रो पर बैठ जाओ, यहाँ सिटी सेंटर में मिल लेंगे। हमारे पास ना ही गाड़ी है, ना ही कोई ऐसी चीज़ें हैं कि आपको पिक करने आए एयरपोर्ट पर। और उसके बाद है तो भाई टैक्स कितना देना पड़ता है? अगर आपने 5 लाख करवाई है पुर्तगाल में तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपकी 6 मंथ है, लेकिन जो है टैक्स देते रहते हैं लोग, जितना टैक्स आप ज़्यादा दोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 6 टैक्स है। जो कि लीगल यहाँ पर आए थे, और जो इलीगल यहाँ पर आते हैं 5 लाख करवाते हैं, उनके लिए 12 टैक्स मतलब 12 महीने लगते हैं। और उसके बाद है ब्रो आई एम प्लानिंग टू कम टू पुर्तगाल फॉर बैचलर डिग्री, सो प्लीज़ टेल मी दैट इफ़ इट इज़ गुड टू कम ओवर देयर एंड स्टडी एंड आल्सो डू द जॉब। तो भाई अगर आप पुर्तगाल में आ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले ये है कि आप यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फुल टाइम जॉब्स होती हैं आप। और यहाँ पर रहना अगर जो है फीसेस और रहने का मुश्किल से ही निकाल पाओगे। मुझे तो नहीं लगता कि आप यहाँ पर पुर्तगाल की जो फीसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं, आप निकाल पाओगे। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रख कर आना। यहाँ पर आपको जो है पर ईयर अपनी फ़ीस कमा के नहीं निकाल सकते। बाकी ये है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आओ और अपनी 5 लाख करवा दो और काम करना शुरू कर दो, यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, ये आप कर सकते हैं। ये फिर आप फुल टाइम जॉब करो और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो करो। और इसके लिए जो है हम एक अलग से डिटेल वीडियो भी बनाएंगे स्टूडेंट वीज़ा पर, तो आप हमें फॉलो करें तो वो भी आप देखेंगे कि किस किस तरह से चीज़ें होती हैं। और उसके बाद एक भाई का कमेंट था कि सर अगर हम मोल्डोवा जाएं और फिर मोल्डोवा से यूक्रेन जाएं और फिर यूक्रेन से पोलैंड इंटर हो जाएं तो इस तरह हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर आप अभी जाते हैं मोल्डोवा और मोल्डोवा से यूक्रेन जाते हैं और फिर यूक्रेन से पोलैंड, एक ही दिक्कत आएगी क्योंकि आपका जो है वो कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा। लेकिन इस सिचुएशन में, जो कि बैड सिचुएशन है यूक्रेन की वार वाली, इसमें वो लोग कुछ भी नहीं देखते, सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं और स्टैंप लगाकर भेज देते हैं। कौन है, क्या करता है, ये कुछ भी वो नहीं देखते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही रिस्की होगा। हो सकता है आपको कोई रोके भी सही, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि ये कोई मसला नहीं होगा। और ये अभी सख्तियाँ भी बढ़ रही हैं तो आपको ये जल्द करना पड़ेगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए यही सारी चीज़ें थी, और भी कमेंट थे, लेकिन अभी जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और हमें भी वापस जाना है, कल काम है। तो बाकी के जो कमेंट्स हैं, कुछ का हमने रिस्पांस भी दिया है। जिन लोगों ने फेसबुक पे जो है हमें कांटेक्ट किया था उन लोगों के साथ हम टच में हैं। तो बाकी के जो कमेंट्स हैं उनका कल इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। और अगर किसी और दोस्त का जो है वो क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है, या फिर जो है हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जो है कांटेक्ट कर सकता है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में उसको मिल जाएगा।
तो इन द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।